जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी का, और ये लिखते हैं कि तेरी माँ ने तो वह किया और तूने ये क्या किया। ये दोनों कौन हैं और कहां समझ रहे हैं इस बात को। दोस्तों, देखते हैं श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी की इस पहेली का उत्तर। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए, ये बात उस समय की है कि आप सभी को ज्ञात है कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसमें केवल 2 ही महारथी थे, और दोनों महारथी इस संसार के सर्वश्रेष्ठ महारथी थे। उनमें से एक का नाम था कर्ण। कर्ण दोस्तों माता कुंती से ही उत्पन्न हुआ था, लेकिन हुआ इस प्रकार से था कि उन्हें कुंवारेपन में महर्षि दुर्वासा द्वारा 6 मंत्र दिए गए थे। उन मंत्रों को बोलने से, आजमाने से, जिस भी मंत्र को बोला जाता था उसका जो स्वामी होता था, मालिक होता था मंत्र का, वह कुंती के पास में आ जाता था, और ये काम भाव से आता था। इस प्रकार से कुंती को पुत्र उत्पन्न होते थे। तो ऐसा ही हुआ कि ऋषि दुर्वासा ने कहा कि कुंती, मैं तुम्हें ये 6 मंत्र दे रहा हूं, इन मंत्रों को आजमाने से आपको संतान उत्पन्न हो जाएगी, और निश्चित है आपका जहां विवाह होगा उस व्यक्ति से आपको संतान उत्पन्न नहीं होगी। इस बात को सुन के कुंती कहने लगी, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगी। कुंती जब कुंवारी थी, कुंती ने सोचा मैं ऐसा करूं, एक मंत्र को आजमा करके देख लेती हूं। तो कुंती ने एक मंत्र को आजमा दिया, जो कि सूर्य देव का मंत्र था। सूर्य देव विचलित हुए और कुंती के पास आ गए। कुंती से कहने लगे, कुंती मैं आ गया। अब कुंती डरने लगी, कहने लगी, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि ये झूठे तो नहीं है, लेकिन मैं अब इस बात के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अभी कुंवारी हूं। इस बात को सुन के सूर्यदेव कहने लगे, लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकता, क्योंकि आपने मुझे कह करके बुलाया है। परंतु मैं एक छूट आपको अवश्य दे देता हूं कि आप का एक कुंवारापन यथास्थिति रहेगा। आपको पुत्र होते ही आप पहली जैसी अवस्था में आ जाओगी। इस बात को कह करके सूर्यदेव चले जाते हैं, और कुंती गर्भ अवस्था में हो जाती है। तो उस कुंवारी के से कर्ण पैदा हुआ। सूर्यदेव से ही कवच आया था दोस्तों कर्ण के, और उसने उसे यमुना में बहा दिया, जिसे निकाल लिया गया अदरथी सूत के द्वारा, और अदरथ ने उसे पाला, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम राधा था। उनका एक बड़ा पुत्र था, लेकिन कर्ण को प्राप्त करके उन्हें भी पाल लिया गया। उस बड़े पुत्र की हत्या पांडवों के द्वारा उस समय कर दी गई थी। उबलता हुआ स्वर्ण भर दिया गया था उसके मुख में, और उसे मार डाला गया था। तो इस पर कर्ण स्वयं गया और कहा कि तुम लोगों ने इन गायों को भगाने के कारण ही मेरे भाई की हत्या कर दी है, उसके मुंह में स्वर्ण भर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी इन गायों को आज छोड़ूंगा नहीं। पांडवों, ऐसा कह करके पांडवों की गायों के पीछे पड़ गया। एक गाय वृद्ध थी, और वो बेचारी, उस समय बरसात का मौसम था, जमीन गीली थी, जिसमें गचक गई। गचकने पर डंडे दे रहा था कर्ण। तो वो गाय कहने लगी, कर्ण तू मुझे क्या मारता है,
एक दिन इसी तरह से जब तू भयंकर युद्ध लड़ रहा होगा, उस समय ये पृथ्वी तेरा पहिया निगल जाएगी और तू निकाल नहीं पाएगा। ये कर्ण को श्राप दिया था दोस्तों गाय माता ने। तो आ जाता है वही समय, भयंकर युद्ध हुआ अर्जुन और कर्ण के मध्य में। और यहां तक है भगवान कृष्ण कहने लगे, पार्थ दिव्यास्त्रों का प्रयोग करो, दिव्यास्त्र चलाओ, क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण के बाण किसी के रोके नहीं रुक सकते। जब भी कर्ण बाण चलाता तो भगवान श्री कृष्ण के रथ को 3.5 कदम पीछे हटा देता था, और अर्जुन बाण चलाता तो कर्ण के रथ को 7 कदम पीछे हटा देता था। इस पर कृष्ण भगवान उसे शाबाशी देते थे और कहते थे, शाबाश कर्ण शाबाश, तुम बहुत बड़े महारथी हो। इस बात को सुन के अर्जुन कहने लगा, प्रभु मेरा बाण उसके रथ को 7.5 कदम पीछे हटा रहा है, और उसका बाण केवल आपके रथ को 3.5 कदम पीछे हटा रहा है, फिर भी आप उसी को शाबाशी दे रहे हो। इस बात को सुन के भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन मेरे मुंह की तरफ देखो। अपना मुंह फाड़ दिया और कहने लगे, देखो तीनों लोक मेरे मुंह में हैं। ये तीनों लोकों को 3.5 कदम हटा रहा है, और देख उसके मुंह में कुछ भी नहीं है, उसके रथ में कोई वजन नहीं है, फिर तुम 7.5 पेड़ हटा देते हो, कदम हटा देते हो, तो कौन सी बड़ी बात करते हो। ये तो ऐसे समझो जैसे पहाड़ और चींटी, आपने तो चींटी को हटाया है, उसने पहाड़ को हटाया है, इसलिए समझ लो वो बहुत बड़ा महारथी है कर्ण। अर्जुन तुम उसे वैसे ही मत समझो। दोस्तों अंत में धरती पहिया निगल जाती है और कर्ण मारा जाता है, लेकिन जब मर गया तो उस समय दुर्योधन आता है, और दुर्योधन से पहले कुंती रोने लगती है और अपने पुत्र कर्ण को उन लाशों में ढूंढ रही होती है। जब पता चला कि ये कर्ण तो पांडवों का ही भाई था, इस बात का पता जब दुर्योधन को चला तो कर्ण के पास पहुंच गया और कहने लगा, मित्र तेरी मां ने तो वह किया, अर्थात क्या किया कि तुझे छुपा करके रखा, और तूने ये क्या किया, तू मर गया इन पांडवों के हाथ से। गजब हो गया, मेरा मित्र मारा गया, क्या करूं मैं। कहने लगा अर्जुन, अरे अपना अस्त्र वापस लो, ये तुम्हारा भाई है, मेरा मित्र है, जीवित हो जाएगा, इसे जीवित कर दो। लेकिन आने लगे अस्त्र के कारण वो वापस नहीं लिया जा सकता था। अर्जुन कहने लगा, मेरे बस की नहीं। कहने लगे, ठीक है तो कर्ण मर जाएगा। इसी तरह से सबसे विनती की दुर्योधन ने, और अंत में जब दाग देने लगे उसका, तो कहने लगा कि दाग मैं दूंगा, मेरा मित्र है। वो कहने लगे हमारा भाई है, कि आज इसका पता चला है तुमको, ये तुम्हारा भाई है, तुमने अपने भाई को ही मार डाला पांडवों, देखिए तुम कितने नीच प्रवृत्ति के हो, ऐसा कहा था दुर्योधन ने। तो ये दुर्योधन और कर्ण थे। जो दुर्योधन ये कह रहा था कि तेरी मां ने तो वह किया, अर्थात तुझे छुपा करके रखा, तुझे संतान का दर्जा नहीं दिया, और तूने फिर भी उन पांडवों को छोड़ दिया, अपनी मां के लिए वचन दे दिया कि मैं अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव को नहीं मारूंगा। तूने यह किया, यह अच्छा नहीं किया कर्ण। तो दोस्तों श्रीमान प्रकाश वैष्णव का यहां जाकर के ये उत्तर लगता है, मैं समझता हूं आपकी समझ में इस वीडियो का उत्तर आया होगा, इस प्रश्न का उत्तर आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।